कष्ट आने वाला है बेटे के ऊपर, सत्संग सुन ले, संकट कटवा ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम है साहिल और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु चरणों में शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें अपनी रहमत, अपनी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी कल एक पल के लिए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। होली की दोपहर 2:30 बजे का वो समय, जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। संगत जी, गुरु जी बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि होली का समय भारी होता है और इस समय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते, जादू टोना तांत्रिक क्रियाओं के जुगाड़ में लगे रहते हैं, वो इस समय को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वो तांत्रिक क्रिया को करने के लिए। संगत जी, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, जो मेरा फ्लैट है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे एक लेडी रहती है जो बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करती है और उसके हाव भाव को देख के हर एक बंदा सोसाइटी का बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, क्योंकि कभी वो कोई सी घास चुग रही होती है, कभी वो रात के 10-10 बजे किसी पेड़ पौधे के आगे दिया जला रही होती है। और मतलब वो शक्ल से भी उसे आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि तांत्रिक करने वाली औरत है। बहुत अजीबो गरीब सी है। जब वो किसी को देखती है तो दूसरा बंदा डरने लगता है, कि ऐसा लगता है जैसे वो घूर रही है या वो कुछ अपना मंत्र पढ़ रही है। सच में संगत जी, वो लेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करती है। उसका अपना फ्लैट है, रेंट पे भी नहीं है जो हम उसको शिफ्ट करवाएं, और हमारा भी अपना फ्लैट है और हमने अब ये फ्लैट बेचने के लिए लगा दिया है। लेकिन संगत जी, वो इतनी ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करती है कि जो भी हमारा मकान देखने आता है, बात भी फाइनल हो जाती है, लेकिन संगत जी वो फाइनल होने के बाद भी बात क्लोज नहीं हो पाती। संगत जी, जब हम इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे, पहले नंबर पे ग्राउंड फ्लोर पे वो आंटी शिफ्ट हुई थी, उनकी पूरी फैमिली है। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे हम शिफ्ट हुए थे 2 महीने बाद। और संगत जी, जब हम शिफ्ट हुए थे, हमारे बाद ऊपर एक और फ्लोर है, वहाँ पे एक और फैमिली शिफ्ट हुई थी। तो जब वहाँ वो शिफ्ट हुए थे, उनके यहाँ पे आती जाती थी और उनके हस्बैंड को पैरालिसिस अटैक आ गया था। उसके बाद संगत जी, इसने वहाँ आना जाना बंद कर दिया। यहाँ आस पड़ोस में लोगों का ये मानना है कि ये हर घर में जाती है, दोस्ती करती है, आना जाना करती है, और जिस घर में भी उठती बैठती है ये उस घर को तबाह कर देती है। संगत जी, हालांकि वो हमारे घर भी स्टार्टिंग में आती जाती थी, क्योंकि हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, हमें नहीं पता था किसी के बारे में। तो आस पड़ोस में बंदा उठता बैठता बात तो करता ही है। और हम नए नए आए थे संगत जी। संगत जी, हम गाज़ियाबाद से हैं और हम यहाँ पर मुजफ्फरनगर से आए थे। तो हमारे को यहाँ कोई नहीं जानता था, तो आस पड़ोस में तो बनाकर बंदा रखता ही है। लेकिन संगत जी, जब हमें पता लगा कि वो लेडी बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रिया करती है, तो हमने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी वाइफ ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ऑड टाइमिंग्स पे पूजा करती है। रात के 10 बजे किसी पेड़ पौधे पे दिया जलाती है, 12-12 बजे से घर में घंटी बजने की आवाज़ आती है, और उससे पूछो तो कहती है मैं भोग लगाती हूँ। रात 12 बजे कौन से भगवान को भोग लगता है। और संगत जी, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अमावस वगैरह के दिन वो पूजा कर रही होती है, क्योंकि हवन की महक आ रही होती है, जैसे कोई सी चीज़ की धुनी दे रही हो। और आधी आधी रात को अलग अलग आवाज़ें, मतलब उसका जो रंग ढंग है बहुत अलग है। और मेरा बेटा देख के उसको डरता था। ये बात हमारे को हमारे बेटे ने बताई। वो कहता है कि मम्मी, जब मुझे ये आंटी देखती हैं तो मुझे डर लगता है। तो हमने कहा नहीं बेटा, वो ऐसे ही है, ऐसे हमारे को हक नहीं है कि हम किसी की फेस पे किसी को ऐसे बोले, क्योंकि सब सूरत शक्ल सब भगवान की देन होती है, ऐसे डरते नहीं है, उनकी शक्ल ही ऐसे। अब हमें नहीं मालूम था संगत जी, लेकिन हमने जब उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और हमारे आस पड़ोस में भी लोगों ने हमें बताया कि अगर ये आपको घूरती है ना, तो अपनी नज़रें
चुरा लिया करो और मंत्र जाप करते हुए वहां से गायब हो जाया करो, क्योंकि जब ये घूरती है तो किसी न किसी तरह से ये कोई तंत्र मंत्र पढ़ रही होती है और 2 सेकंड के अंदर ही कोई ऐसा मंत्र फूंक देती है कि इंसान के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ जाता है। हमारे और जो पड़ोस में लोग हैं सामने बिल्डिंग में, वो बताते हैं कि ऐसे ही हुए एक दिन उनका हस्बैंड बाइक स्टार्ट कर रहे थे अपना ऑफिस जाने के लिए, और ये लेडी उनको 2 मिनट तक घूरती रही और पता नहीं उसने क्या किया। और जैसे ही घूरते घूरते अगर आप दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है तो पक्का कोई ना कोई कॉल आता है, क्योंकि वो सामने जो बिल्डिंग में आंटी रहती है उन्होंने बताया कि उनका बेटा सुबह ऑफिस जा रहा था और उसको नहीं पता था, इत्तेफाक से नज़र पड़ी जाती है, सुबह का समय बंदा इधर उधर देख ही लेता है, तो वो उसको घूर रही थी। और जैसे ही उनके बेटे की नज़र पड़ी प्रतीक की, तो कह रहे उनका आई कांटेक्ट हो गया और वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उनका बेटा जो अच्छा खासा जवान है, मैरिड है, वो तक डर गया उनके हाव भाव को देख के और उसने तुरंत नजरें चुरा ली। और संगत जी उसी दिन एक आधे घंटे बाद फ़ोन आता है आंटी जी को कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो ऑफिस भी नहीं पहुंच पाया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, कहते हैं ना जिस पे बीतती है वो इस चीज़ को मानता है संगत जी, और जिसके ऊपर नहीं बीतती तो वो कहता है अरे तुम बेफिजूल की बातें करते हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वही वाली बात है जो हमारे साथ कल हुआ। होली के दौरान हम सब बैठे हुए नीचे, सोसाइटी के सब लोग होली खेल रहे थे और मेरा बेटा होली खेल के चले गया था। हम लोग सारे जेंट्स नीचे बैठे थे और इवन मेरा बेटा नहाकर नीचे मुझसे मिलने आ गया। वो मुझे फ़ोन लेकर आया था मेरे पास संगत जी। हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे बेटे ने उनके यहाँ पे जो नीचे आंटी रहती हैं जो तांत्रिक क्रिया सी करती रहती है संगत जी, उसने मेरे बेटे को कांची वड़े खिला दिए। अब बेटे ने भी खा लिया, उसको नहीं पता। ये बात बेटे ने शाम को बताई। हमने स्पेशली मना किया था कि उन आंटी के हाथ का दिया हुआ आपको पानी भी नहीं पीना और किसी के यहाँ का आपको कुछ नहीं खाना, घर में हर चीज अवेलेबल है, आप घर में खाना। अब बच्चे संगत जी, उसने बोला पापा सब खा रहे थे मैंने भी खा लिया। मैंने थोड़ा सा ही खाया था, मैंने 2 बाइट सी ली थी। अब संगत जी जहर तो जहर ही होता है, चाहे आप एक बूंद खाओ चाहे आप उसको भर के खाओ। तो मेरे बेटे ने बोला पापा मैंने सिर्फ 2 बाइट ली थी, उसका फ्रेंड खा रहा था उसमें से ले ली थी, आंटी ने उसको दी थी। अब संगत जी जब शाम को बताया उससे पहले ही 3 बजे कांड हो गया था। हुआ क्या था, बेटा मेरा ये कांजी बड़ी वगैरह खा के होली खेल के ऊपर चले गए थे, मेरी वाइफ ने उसको नहला दिया, साफ सुथरा हो गया। वो बच्चा मुझे नीचे फोन देने आया था, मैं नीचे बिल्डिंग में ही बैठे हुआ था, सारे जेंट्स बैठे हुए थे, हंसी मजाक चल रही थी संगत जी। और आप मानोगे नहीं, मेरे बेटे ने मुझे फोन पकड़ाया है संगत जी, और ऊपर वाले फ्लोर पे जो राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग है वहाँ पे कोई रहता होगा, वो बियर वगैरह कुछ पी रहे होंगे। उन्होंने अपना जो बाहर बैल्कनी की रेलिंग होती है ना, वहाँ पर बियर की बोतल रखी हुई थी, वो बियर की बोतल फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरी और मेरा बेटा संगत जी बाल बाल बचा है, जिसे कहते हैं बाल बाल बचना। वो कंच की बोतल नीचे गिरी, अगर वो उसके सर पे लगती ना पहले तो संगत जी उसका सर फट जाता। लेकिन बचाव ये हो गया कि जहां मेरा बेटा कुर्सी के पीछे खड़ा था, मैं कुर्सी पे बैठा था, वो बोतल मेरे बेटे के पैर पे आके लगी और पैर पे उसने क्रॉक्स वाली चप्पल पहनी हुई थी। तो क्रॉक्स वाली चप्पल आगे से बड़ी होती है, आप सबको पता ही होगा, आगे से कवर्ड होती है, थोड़ी मजबूत होती है। वरना जो नॉर्मल हमारी स्लीपर्स होती है ना संगत जी, वो ऊपर से हमारा पैर उसमें नंगा रहता है, क्रॉक्स में कवर्ड रहता है। हमने उसको पहना रखा था होली के दौरान कि स्लिप ना हो जाए बच्चा, वो क्रॉक्स की चप्पल फिसलती कम है। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि वो उसकी क्रॉक्स की चप्पल पे आकर बोतल गिरी, वो वहां पे फटी है। तो कंच उसको लगा है, मेरे बच्चे को चोट लगी है, लेकिन मैं कहूंगा सिर्फ 20% चोट लगी है। अदरवाइज अगर उसके पैर पे दूसरी चप्पल होती तो उसका पैर पूरा फट जाता बुरी तरह से, कंच आर पार हो जाता, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी से बॉटल का नीचे गिरना, वो भी बियर की बॉटल कंच वाली। और दूसरी बात संगत जी, अगर वो बॉटल कंच के गिलास में, सॉरी, पैर पे गिरने की बजाय अगर वो पहले मेरे बेटे के अगर सर पे गिर जाती, सर पे हिट करती, तो मेरे बेटे का सर फट जाता और कंच तो आपको पता ही है कितना बुरा हाल कर देता। संगत जी मैं उस पल के लिए मैं बता नहीं सकता, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 सेकंड में क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या बला थी क्या नेगेटिविटी थी।
और वो मेरे बेटे के ऊपर ही क्यों आई थी। वो तो संगत जी, मेरा बेटा जिस तरफ मेरे बेटे का पैर था मेरे पीछे खड़ा था, उधर ही मैं बैठा था, और मेरे लेफ्ट हैंड पे मेरे गुरुजी का स्वरूप मैंने पहना हुआ था, ब्रेसलेट। तो गुरुजी का स्वरूप ही शायद मेरे बेटे का रक्षक बना है, जो मेरे बेटे को बहुत कम, जैसे कहते हैं ना, मामूली चोट आई है। क्रॉक्स के अंदर जो थोड़ा बहुत कांच गया, उसकी वो वाली ड्रेसिंग हुई है, वहां पे थोड़ा उसको ब्लड वगैरह आया है, लेकिन ऐसा कुछ भी मेजर इंजरी नहीं हुई कि स्टिचेस आए या कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो बस शुक्राना करता हूँ गुरुजी महाराज का कि संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे का एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया। और संगत जी, ये कष्ट कोई नॉर्मल कष्ट नहीं था, ये तो एक तांत्रिक हवा का कष्ट था जो मेरे बेटे के ऊपर आया था। क्योंकि जब हम पुरानी बातें रिकॉल करते हैं, जो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि वो जब आंटी किसी को देखती है, कुछ भी बोलती है, पढ़ती है, तो वो कुछ ना कुछ कांड कर देती है। उसके हाथ के कांजी बड़े जिसने खाए थे संगत जी, एक और बेटा सोसाइटी का ही है, उसको फीवर हुआ है, आज सुबह पता लगा। और उसको बेचारे को बहुत ज़्यादा हाई फीवर है, और मेरे बेटे के ऊपर ये कष्ट आया कि वो कंच की बोतल संगत जी गिरी और फटी। अगर बेटे के सर पे गिर जाती, सर फट जाता, तो कंच तो बहुत बुरा हाल कर देता, उसका सर फाड़ देता। या उसके पैर पे अगर संगत जी क्रॉक्स की चप्पल ना होती तो कितना बुरा हाल हो जाता। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को बचा लिया। ना जाने संगत जी और कौन सा बड़ा संकट आ जाता, क्या गंदी नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जाती, कुछ भी गलत हो जाता। संगत जी, उसी पल मैंने अपने बेटे को, मैं बहुत जोर की चीखा, और मैं बिल्कुल संगत जी, मैं रोने वाला हो गया था कि हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, क्योंकि उस वक्त उसके खून निकल पड़ा पैर से। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया, तुरंत डॉक्टर के पास लेके गया। होली का दौरान संगत जी 3 बजे थे, हमारे आस नियर बाय सोसाइटी के बाहर ही एक छोटा क्लिनिक है, वो खुला हुआ था। फिर वहाँ पे हमने उसको ड्रेसिंग कराया। और संगत जी, बस ड्रेसिंग में उन्होंने देखा, उन्होंने बोला घबराओ मत, हाँ पैर की तरफ हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है पूरी बॉडी का होता है, तो इसलिए खून ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ भी बड़ा कट या बड़ा घाव नहीं है, तो आप घबराओ मत। तो उन्होंने संगत जी जो ड्रेसिंग करी, बच्चा रो रहा था, दर्द में था। कहते हैं ना संगत जी, देखो रंगों का त्योहार है, नेगेटिविटी आ जाए तो कहाँ खून की होली बन जाती है। मेरे बच्चे का पता नहीं कौन सा महाराज ने कष्ट काटा है। मैं तो आज का सत्संग शेयर करने का मेरा जो मेन मकसद है संगत जी, वो यही है कि दीन दुनिया आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी आपको हंसता देख के खुश नहीं है। वो हर एक ऐसे मौकों को तलाशती है जहां पर वो अपने जेलेसी, अपनी ईगो कम कर पाए, आपके ऊपर कोई संकट, कोई कष्ट किसी न किसी तरह से भेज पाए। हमने उस लेडी से उठना बैठना बातचीत बहुत कम करी हुई है, दुआ सलाम दूर तक रखी हुई है, लेकिन वो उसको रास नहीं आती है। और वो हर एक चीज़, और भी बहुत सारी बातें संगत जी मैं भी आपको सत्संग में बताऊंगा। वो तो बस मैं गुरुजी का शुक्राना कर रहा हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि गुरुजी आप ऐसे लोगों को बहुत जल्दी सबक सिखाओ, नहीं तो ये तो लोगों के घर तबाह कर देंगे। ये लोगों के घर तबाह कर देंगे अपनी गंदी तांत्रिक क्रिया करके। और आप कब तक हमारे कष्टों को ऐसे कटवाते रहोगे। आप उनको सबक दो, उनको बुद्धि दो कि वो दोबारा कभी जिंदगी में ऐसी चीजें ना करे। और गुरुजी आप हम सबके रक्षक बनो, कुछ ऐसा कर दो कि वो यहाँ से मकान बेच के चली जाए, वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पूरी सोसाइटी उससे बहुत परेशान है। जो भी संगत जी उसकी सोसाइटी में कंप्लेन करता है, ये औरत उसके पीछे हाथ जो बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाती है संगत जी। मेरे बेटे का वहाँ पे क्लिनिक पे हमने संगत जी उसको ड्रेसिंग वगैरह कराया, टेटनस का इंजेक्शन लगवाया, उसको पेन किलर दी, उसको बच्चे को दर्द बहुत था, लेकिन पेन किलर से बच्चे को नींद आ गई। होली खेला था, थका हुआ था, रंगों की खुमारी भी थी, सो गया। तो शाम को वो सोता रहा, रात 9 साढ़े 9 बजे उठा। हमने उसको पूछा क्या हाल है, क्या बेटा, कह रहा दर्द तो नहीं है पापा, लेकिन अब तकलीफ तो है संगत जी, अब जो छोटा छोटा घाव हुए हैं उन्हें भरने में समय तो लगेगा ही, ड्रेसिंग हो रही है। बस गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, उसके ऊपर कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया संगत जी, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। संगत जी वो लेडी इतना ज्यादा ब्लैक मैजिक करती है। कई बार हम अब वो रहती क्या है संगत जी, ग्राउंड फ्लोर पे। हमारा सीढ़ियां हैं, लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में। ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर छत है। अब जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वाला बंदा है, वो तो संगत जी उसके घर के दरवाजे के आगे से निकल के ऊपर जाता है, क्योंकि सीढ़ियां वहीं से ही, और कोई रास्ता नहीं है। सीढ़ियों पे भी आप देखो, कभी कभी सिंदूर, कभी लाल कपड़ा, और कभी कभी अजीबो गरीब से फूल होते हैं ना, वो वहां पड़े हुए होते हैं। अब जो टोकता है ये फिर उसके पीछे पड़ जाती है। हम लोग साइड से निकलते हैं। कितनी बार तो ऐसा होता है संगत जी, मैं सुबह जाने वाला होता हूँ और वहां पर
बिल्डिंग में अपने दरवाजे के बाद उसके कुछ ना कुछ होता है और हमें डर लगता है कि हम उसको लांघ के ना चले जाएं। और इसलिए कई बार तो मैं ऑफिस भी लेट हो जाता हूँ जाने के लिए। मैं सोचता हूँ कि ये हट जाए तो उसके बाद ही जाऊँ, क्योंकि हमने सफाई वाली रखी हुई है। सफाई वाली भी जो आती है संगत जी, वो 1 महीना 2 महीना काम करती है, वो ये रवैया देख के वो भी डर जाती है, वो भी काम छोड़ के भाग जाती है। तो अब हम लोग सोचते वो चीज़ निकले, हटे, इधर उधर हो तो हम निकले। अब हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं और इस चीज़ के लिए हमने सोसाइटी के मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा शिकायत बोली है कि ऐसा ना करे। जो भी उसका, हम नहीं कह रहे कि वो गलत करती है या बुरा करती है, लेकिन वो जो भी पूजा पाठ करती है अपने घर में करे, सोसाइटी के मंदिर में जाके करे, घर की चौखटों पे कौन करता है। तो संगत जी, ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बुरा हाल करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं। गुरु जी का बस मैं लख लख शुक्राना करता हूँ। मैं अपने घर में रोज संगत जी जो भी मुझे गुरु जी उपाय बताते हैं नेगेटिविटी से बचने के लिए, पीली सरसों डालना, गुरु जी का जल प्रसाद पीना, चंदन तिलक लगा कर जाना। लेकिन संगत जी हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं और मुझे गुरु जी बार बार ये मुझे मैसेज दे रहे हैं कि तू घर बदल। अब संगत जी, मैं नौकरी करने वाला बंदा हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं ये घर जब तक बिकेगा नहीं मैं दूसरी प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता। और ये घर मेरा, ये औरत यहाँ बिकने नहीं दे रही। जो भी लोग आते हैं ये सबको परेशान करती है संगत जी। ये हर लेडी हर एक बंदे को यहाँ परेशान करती है। और अब कल जो मेरे बेटे के साथ इंसिडेंट हुआ, मैं बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। और आज भी जब मैंने सुबह अमृत वेला किया तो मुझे गुरुजी महाराज ने यही मैसेज दिया कि मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। वो बार बार मुझे संकेत दे रहे हैं कि मैं नए घर में मूव करूँ। अब संगत जी, मुझे नहीं पता गुरुजी क्या साधन बनाएंगे। अदरवाइज कल का जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मेरी वाइफ भी बहुत ज़्यादा घबरा गई है और उसने यही बोला है कि हम ऐसे अपनी लाइफ कब तक डर डर कर जिएंगे, कि घर से बाहर निकलने से पहले भी हमें सोचना पड़ता है और हम बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं। तो उसने बोला संगत जी, मेरी वाइफ ने यही हमें कहा कि जब तक हमारा मकान नहीं बिकता है हम इस प्रॉपर्टी को, यहाँ पे रेंट पे चढ़ता है तो रेंट पे चढ़ा देते हैं, नहीं तो इसको लॉक करके हम कहीं और रेंट पे रह लेते हैं। अब संगत जी, अगर ये रेंट पे चढ़ जाए मकान तो ये है कि मैं दूसरी जगह रेंट पे रहूंगा तो रेंट से रेंट निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी, ये लेडी रेंट वालों को भी टिकने नहीं देगी। जो भी रेंट वाला आएगा महीने 2 महीने में वो भी चला जाएगा। और अगर यहाँ पे रेंट पे नहीं चढ़ेगा तो मैं दूसरी जगह रेंट कहाँ से निकालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस घर की मेरी ईएमआई जाती है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और दुखी भी हूँ। गुरुजी महाराज से मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं कब तक ऐसे घुट घुट के जीऊँगा, कब तक अपने बच्चों को ऐसे, बच्चा मेरा खेलने नहीं जा पाता, बहुत परेशान रहता है कि हम उसे निकलने नहीं देते, और बाहर जाता है तो हम उसको बोलते हैं जब मम्मी लेने आएंगी तभी आना। तो संगत जी, कब तक कैसे, मतलब फ्रीडम तो चाहिए ना इंसान को अपनी डेली लाइफ में डेली एक्टिविटी करने के लिए, और अगर हमें वो भी नहीं मिल रही संगत जी तो आप समझ सकते हो कितना दुखी हो जाता है इंसान। और हम लोगों सोसाइटी तो परेशान है ही, लेकिन सोसाइटी से ज़्यादा हम बिल्डिंग वाले परेशान है, क्योंकि बिल्डिंग में हमारा ऊपर नीचे का हिसाब है, हम ऊपर नीचे की वजह से फंसे हुए। आस पड़ोस वालों को तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी लाइफ में निकल जाते हैं, बिजी है, और कोई इसको मुंह नहीं लगाता है जो ये किसी के घर में जाएगी। अभी जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो हम लोग हैं, और इसकी जो इंटेंशन होती है ना वो हम लोगों को ज़्यादा परेशान करने की होती है। बिल्डिंग वालों को ये चाहती है कि बिल्डिंग वाले सस्ते में इसको मकान बेच के चले जाएं। हमारे संगत जी जो ये फ्लैट है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू के हिसाब से हमारा ये 40-42 लाख का फ्लैट है। लेकिन जो भी मकान वाला मकान लेने आते हैं उसकी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट करती है कि वो मना कर देते हैं। और इसने हमारे मकान की कीमत लगाई है 16 लाख रुपए। अब यहाँ मेट्रो आ गई है तो रेट एकदम से डबल हो गया। ये 16 लाख की जो ये कीमत लगा रही है, ये लगा रही है आज से 4 साल पहले की। तो संगत जी, अब मैं 16 लाख में तो इसे मकान नहीं दे सकता, जो चीज़ मेरी 40-45 लाख की। 16 लाख में तो मुझे बाहर एक कमरे का फ्लैट भी नहीं मिलना। तो अब अभी मेरे को संगत जी ज़्यादा दिक्कत आने लगी है, क्योंकि 2 साल से तो मैं यहाँ पर था ही नहीं। मेरी दिल्ली जॉब थी तो मैं दिल्ली रहता था, अब मेरी जॉब यहाँ पर हो गई है। तो अब मुझे दिक्कत आ रही है, जब मैं घर से आता जाता हूँ ऑफिस तो मुझे यहाँ रहना पड़ता है। 2 साल में भी संगत जी 1 साल तो मैंने स्ट्रगल कर लिया, अब लेकिन ये साल निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मेरे ऊपर हो रही है। कभी मेरी वाइफ बीमार पड़ जाती है और कभी मेरा बेटे के ऊपर कष्ट आ जाता है। अब हमारे ऊपर छोटे छोटे कष्ट तो आते ही रहते हैं। अब हमें ये नहीं पता वो हमारे कर्म है या हमारे ऊपर बुरा करने वाले जो लोग हैं ये उनकी हरकतें हैं, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन गुरुजी संगत जी मुझे बार बार यही बोल रहे हैं कि नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। अब गुरुजी ने कुछ तो संगत जी सोचा होगा मेरे लिए, और मेरी वाइफ ने मुझे जो सजेशन दिया है वो यही बोला है कि मैं रेंट पे मकान ले लूँ। तो अब देखते हैं जो भी गुरुजी
जैसे भी सहारा बनाएंगे किसी ना किसी तरह से हम वहाँ पर शिफ्ट होंगे। लेकिन अब मैंने मन बना लिया है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा संगत जी, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे कष्ट में परेशानी में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ हमारा छोटा सा परिवार है संगत जी, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम लोग अपना लाइफ अच्छे से जिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत मेहनत करी है और बहुत कुछ झेल कर हम इस लेवल पर पहुँचे हैं। तो गुरुजी बस आप अपने बच्चों की रक्षा करना और हमारा मार्गदर्शन करना गुरुजी महाराज, और जो भी लोग ये नेगेटिविटी करते हैं उन्हें बुद्धि दो, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी के कारण बहुत लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। गुरुजी ने इतने सत्संग सुनवाए हैं कि ब्लैक मैजिक होली के दौरान कितने लोगों के घर में कितने बड़े बड़े हादसे हुए, किसी के घर में तांत्रिक की गुड़िया का मिलना, उनके ऊपर कष्ट आना, कहीं अंकल का एक्सीडेंट हो जाना, वो भी होली के दौरान। तो संगत जी ये चीज़ें होती हैं, अगर हम कहीं हमारे साथ हो रही है तो समझ में आता है कि हम पागल हैं या फिर हम लोग ही ज़्यादा सोचते हैं या समझते हैं। जब हम दुनिया के सत्संग सुनते हैं, दुनिया भी इसी तरह के सत्संग में बताती है कि होली के दौरान उनके यहाँ पे नेगेटिविटी का आना, कुछ ना कुछ उनके घर में दुर्घटना का घटना, तो ये संगत जी इत्तेफाक तो नहीं होता, ये होता ही है। माहौल इस समय, हवा, तांत्रिक क्रिया बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। इसलिए तो गुरु जी हमें बार बार बोलते हैं कि मंत्र जाप करते रहो और अपना नेगेटिविटी से बचने के उपाय करते रहो। तो हम करते हैं संगत जी, जितना पॉसिबल होता है हम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ भूल चूक, कुछ ना कुछ ऐसी चूक हो ही जाती है। अब जैसा मैंने आपको कहा, इतना बचाव करके रखते हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे ने गलती से ही सही कांजी बड़े खा लिए, चाहे उन्होंने 2 ही चम्मच खाए, पता नहीं उसने कौन सा मंत्र फूका था कि एक बच्चा था बुखार में तड़फ रहा, बीमार हो रहा, और दूसरा मेरा बच्चा चोट लेके घर में बैठा है। तो बस क्या ही कह सकते हैं संगत जी, समय बहुत बेकार है, दुनिया बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढती है अपनी ज़िंदगी में कामयाबी लाने के लिए। और वो जो लेडी तांत्रिक क्रिया करती है संगत जी, उसका हस्बैंड है, वो खुद बेड पे रहता है क्योंकि उसको भी कोई बीमारी है, पता नहीं वो उसका उतार करती है क्या करती है। और उसके बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, वो घर से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में संगत जी इनकी बेटी का रिश्ता भी हुआ था, और रिश्ता होने के बाद शादी से 1 महीना पहले, जिसने शादी होनी थी, शादी होने से 1 महीना पहले इनका रिश्ता भी टूट गया। क्योंकि कहते हैं ना संगत जी, कर्म कहीं ना कहीं घूम कर आते ही हैं। ये वो लेडी है जो लोगों के घरों को तबाह करती है, परेशान करती है, किसी के बच्चों का एक्सीडेंट हो जाना, किसी के ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया करना, किसी को बीमारी देना, पता नहीं क्या क्या करती है। तो गुरुजी यही कहते हैं ना कि रब से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। कोई कितना भी शॉर्टकट लगा ले ये गंदी चीजें करने का, लेकिन आखिर में कर्म इसी दुनिया में भोग कर जाएगा। और उसकी बेटी का रिश्ता जो है शादी से 1 महीना पहले जो है कैंसिल हो गया, टूट गया एक तरह से। अब रीजन क्या रहा ये तो वो ही जाने, लेकिन रिश्ता टूटा, बेटी में दुख आया, बेटी दुखी रही, इनका नुकसान हुआ क्योंकि बैंक्वेट हॉल वगैरह सब बुक हो चुके थे। तो अपना बता रही थी कि हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन कहते हैं ना संगत जी, कर्म लौट कर आते हैं। दूसरों के घरों में इन्होंने इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई है कि आज जब वो खुद दर्द में है तब भी उन्हें समझ में नहीं आता, वो फिर उतार करने के लिए दूसरों के ऊपर कोई ना कोई वार करते रहते हैं। पता नहीं क्या क्या करती रहती है संगत जी, कभी कोई घास चुगती रहती है, कभी दरवाजे पर पता नहीं कौन सी पोटली सी बांध के उसे कील ठोक के लगाती रहती है, कभी हल्दी की गांठ को दरवाजे पे टांग देती है, अजीबो अजीब हरकतें करती है। और इसकी हरकतें तो ऐसी है कि अगर हम याद भी करते हैं ना तो हमारे दिमाग में इसकी इमेज आ जाती है, और हमें उसकी इमेज देख के भी दिमाग को डर लगने लगता है कि कोई मंत्र ना फूंक दे। बहुत ही गंदी लेडी है। तो आप सभी संगत जी अपना ध्यान रखो, अपना बिल्कुल अलर्ट रहा करो, क्योंकि हमारे आसपास में हमारे दुश्मन छुपे बैठे होते हैं जो मुंह पे तो हंसते हैं और पीठ पीछे खंजर खोप रहे होते हैं। तो कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी पहचान हमें ही करनी है। और जो लोग आपको लगता है सस्पिशियस है या गलत है या गलत इंटेंशन रखते हैं या नेगेटिव ऑरा रखते हैं, तो संगत जी आप उनसे दूर रहो, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो धीरे धीरे कोई ना कोई बीज हमारी जिंदगी में बो रहे होते हैं जो हमें आगे कष्ट देता है। किसी के घर का कुछ मत खाओ, और अगर आपको लगता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है या उसकी नीयत अच्छी नहीं है तो संगत जी उसको अवॉइड करो, किसी की नेगेटिविटी मत लो। अपना ध्यान भगवान के नाम में, उनके सिमरन में लगाओ, उनका खूब नाम जाप करो, क्योंकि भगवान जो आपको दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता है। इन नेगेटिव लोगों से
भी छुटकारा आपको भगवान ही दिला सकता है। नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी भी भगवान ही दूर कर सकता है। और मेरे महाशिव मेरे गुरुजी महाराज ही है जो मुझे पल पल बार बार मुझे संकेत दे रहे हैं कि मकान बदल, नया मकान ब्लेस कर रहा हूँ। और अब तो संगत जी कल के इंसिडेंट के बाद मैंने सोच लिया है, चाहे मैं दिन रात मेहनत कर लूंगा, मैं रैपिडो चला लूंगा, मैं जोमेटो की डिलीवरी कर लूंगा, लेकिन अब मैं दूसरी जगह मकान किराए पे लूंगा। चाहे मैं 2 कमरों का मकान लूँ, चाहे मैं थोड़ा दूसरी सोसाइटी में मकान लूँ जहाँ मेरा खर्चा कम हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मेरे वाला मकान रेंट पे चढ़े या ना चढ़े, मैं दूसरा मकान रेंट पे लूँगा। और बाकी गुरुजी संगत जी मेरा कोई ना कोई सहारा बनाएंगे। और आप सब संगत जी सत्संग को जब भी सुनो तो मेरे बेटे के लिए प्रे करना और हमारी पूरी फैमिली के लिए प्रे करना कि गुरुजी महाराज आप नेगेटिविटी से हमें बचाओ, क्योंकि ये नेगेटिविटी हमें जीने नहीं दे रही है और नेगेटिविटी हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। हम हर रोज इसी चीज में घूमते फिरते उलझ जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी महाराज मैं इस गलत प्रॉपर्टी में आके दलदल में फंस गया हूँ, मुझे यहाँ से बचा लो। मैं गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं बहुत भारी दिल से दुखी हूँ बहुत ज्यादा, और मैं बार बार आपसे बस यही गुहार लगा रहा हूँ गुरुजी महाराज जैसे तैसे करके आप मेरा ये मकान बिकवा दो। ये मकान मेरा जितने का भी आपको सही लगता है बिकवा दो, बस मुझे नुकसान मत होने देना, इतनी कीमत दिलवा देना कि मैं एक मकान बेच के दूसरी जगह मकान ले पाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पे मकान का, मेरे सर पे घर बना रहे, एक छत बनी रहे, क्योंकि आगे महंगाई, बच्चे की पढ़ाई, सब कुछ है। मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में मैं अपने मकान के लिए तरसूं, और मैं अपने बच्चों को, अपनी बीवी को सारे सुख देना चाहता हूँ जो एक इंसान को देने चाहिए। गुरुजी महाराज प्लीज मेरे घर पे ये जो मैं गलत प्रॉपर्टी मेरे हाथ लग गई है, गुरुजी महाराज प्लीज मुझे इससे छुटकारा दिलवा दो, मेरी प्रॉपर्टी आप सेल करवा दो, कोई ना कोई ग्राहक भेज दो संगत जी। गुरुजी महाराज मेरी प्रॉपर्टी बिकवा दो और मुझे यहाँ से शिफ्ट करवा दो। गुरुजी मैं बहुत जल्दी आपका ये बहुत बड़ा सत्संग कर पाऊंगा, बस मुझे इस दलदल से निकाल दो जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ, और मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को ब्लेस करो, और हम सबको ब्लेस करना, जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं सबके कष्टों को दूर करना, सबको अच्छी सेहत ब्लेस करना। और गुरुजी महाराज मैं सभी संगत परिवार के लिए आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अरदास करता हूँ कि मेरे गुरुजी आप सभी संगतों की रक्षा करना ब्लैक मैजिक से। जो भी लोग ब्लैक मैजिक तांत्रिक क्रिया करते हैं उन सब लोगों को बुद्धि दो, और हम सभी संगत परिवार को एक रक्षा कवच प्रदान करो कि कोई भी अपनी गुरु संगत जो है, कोई भी उसका किसी का बाल भी बाका ना कर पाए, कोई नेगेटिविटी किसी को हावी ना हो, सबके बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, आगे लाइफ में तरक्की करे, कामयाब रहे, और सबके घर परिवार खुशियों से भरे रहे। गुरुजी महाराज प्लीज आप मेरी अरदास जरूर स्वीकार करना, और जो भी संगत इस वक्त सत्संग सुन रही है सबके कष्टों को दूर करना, और सबके घर की नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक को महाराज दूर करना, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद बनाना मेरे मालिक। जो भी मुझसे सत्संग के दौरान कोई गलती भूल चुक हो गई है तो क्षमा करना, माफ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।